हेलो, वीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा नामदेव। हम वीआईसीएस के द्वारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2003 से लेकर अभी तक के जो पेपर हो चुके हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने 5 में इन्हें डिवाइड किया था कि अभी हमने जो लास्ट क्लासेस की 3 लेक्चर जो थे उनमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे थे 2019 तक के पेपर। 2020 का पेपर थोड़ा ज्यादा ही बदलाव हुआ है उसमें, तो सारा ही जो 2020 के जो क्वेश्चंस होंगे सभी सब्जेक्ट के वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम मध्य प्रदेश के सिलेबस से क्या आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे वीआईसीएस के द्वारा 28 मार्च से 75 दिन का एक क्रैश कोर्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में संचालित किया जाने वाला है। इस 75 दिन के प्रोग्राम में आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फ्री के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे आपके, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस लगेंगी, करंट अफेयर्स के भी आपको साल भर में जो नोट्स बने हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पर डेली फैक्ट शीट दी जाएगी जीएस की, और साथ ही एमपी में ऑल ओवर रैंकिंग क्या बनती है आपकी, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जैसे पीएससी में पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, सिर्फ तथ्यात्मक प्रश्न आते थे, अब जो प्रश्न 2020 के पैटर्न जो बदला है उसके अनुसार इस प्रकार से पूछने लग गए हैं कि तथ्यात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रश्नों को भी पूछा जाने लगा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके इस 75 दिन के प्रोग्राम को यहाँ पर वीआईसीएस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित कर सकते हैं पीएससी की, मतलब आपकी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी के कुछ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ना? भीमबेटका है ना, भीमबेटका है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध। भीमबेटका जो है विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह। थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान ना दें, बस देखिए कि क्या लिखा है मैंने। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है जिसकी खोज की गई थी वीएस वाकड़कर के द्वारा। वीएस वाकड़कर के द्वारा। कहाँ है ये? रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना। तो जैसे ये भीमबेटका है ना, ऐसे ही आपको कोई स्थान विशेष, जैसे हम देखें कोई भी आपको एक स्थान जो फेमस स्थान है मध्य प्रदेश से संबंधित स्थान, या तो पुरातात्विक स्थान हो सकता है, कोई पर्यटक स्थान हो सकता है, कैसा भी एक स्थान, विशेष स्थान, तो अब स्थान है कहाँ, स्थिति क्या है उसकी। अगर जैसे भीमबेटका तो एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है ना, या फिर पूरा पाषाणकालीन स्थल, या फिर जैसे आपने देखा बाघ की गुफाएं किस काल की है, या फिर ऐसे ही कोई स्थान, उसका कालक्रम क्या है ना। अगर कोई किसी ने खोज करी है उसकी तो वो, या फिर खोज के अलावा कोई स्थापना किसी चीज की करी है, जैसे ग्वालियर के किले की स्थापना सूरजसेन ने की, ऐसे ही किसने उसकी स्थापना करी है, तो इस हिसाब से इसके क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक स्थान विशेष, क्या स्थिति है, क्या काल है, और खोज किसने किसकी चीज की है, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका इसी पैटर्न पर आधारित है, इन 4 से 5 पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से कौन सी जनजाति है ना, तो देखेंगे जरावा कहाँ है, अंडमान निकोबार की जनजाति है। हो कहाँ है, हो ये झारखंड की जनजाति है, संथाल झारखंड की है ना। भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में निवास करती है, और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, थोड़ा मैप थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये साथ में ये आपका जो राजस्थान और नीचे जो आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, वहां तक है ये जनजाति। तो एक क्वेश्चन हमने और डिस्कस किया था हिस्ट्री में कि भील विद्रोह कहाँ हुआ था, ऐसे ही तो आप स्थान विशेष के आधार पर विद्रोह का पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थान, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, या फिर ये जनजाति है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति निवास करती है काफी बड़ी मात्रा में। फिर निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में पूछ रहा है।
तो मुंडा, संथाल, हो, ये ज्यादातर जनजातियां जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में। सहरिया पाई जाती है मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम में। गोंड जनजाति पाई जाती है नर्मदा के दोनों ओर। हाँ, संथाल नहीं पाई जाती है, संथाल झारखंड में मिलती है, लेकिन फिर भी हमें 3 ऑप्शन जो इसके यहाँ से मिल रहे हैं। बाकी आप देखेंगे माड़िया, गोंड, संथाल, है ना, या खारिया, मारिया, गोंड, उराव, तो इनमें से आपको अगर सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो 3 जनजातियां बी वाले ऑप्शन में दिख रही है। भले ही संथाल ना हो, है ना, लेकिन हम अगर बाकी के ऑप्शन पे गौर करें तो बाकी की जनजातियां मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये 3 तो इसमें है ज्यादातर ऑप्शन, तो इसीलिए हम इसका आंसर बी वाला लगाएंगे। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है ना, मतलब किसने विरोध किया सरदार सरोवर परियोजना? तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध जो किया है मेधा पाटकर और बाबा आमटे, 2 व्यक्तियों ने, मतलब मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम आता है यहाँ पर। तो अगर ये कोई सी परियोजना आ रही है, परियोजना से प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे ये सरदार सरोवर परियोजना दी है आपको, है ना, तो परियोजना है कोई सी, वो परियोजना किस नदी पर संचालित है? जैसे सरदार सरोवर परियोजना हम देखेंगे कि नर्मदा नदी पर है ना। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, योजना की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी, है ना, शुरुआत कब की गई थी? सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है ना, कहाँ स्थिति है, मतलब स्थिति क्या है इसकी। और इससे प्रश्न बन सकता है कुछ विशेष, विशेष में जैसे कि जैसे इसका विरोध हुआ तो इसके संबंध में एक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, तो वो आंदोलन चलाया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ऐसे करके इन 4-5 चीजों के आधार पे यहाँ से जो परियोजना है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है बिखरे मोती की रचयिता, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक रचयिता, उसकी रचना और किससे संबंधित है, किस कालक्रम से संबंधित है ना। तो बिखरे मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और ये मध्य प्रदेश की कवयित्री रही है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है ना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहा है ना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, ये प्रथम वाली चीज पूछ ली, तो जैसे प्रथम मुख्यमंत्री है ना, उसके अलावा प्रथम गवर्नर कौन है, मतलब अपने राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, है ना, ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, प्रथम हमारे न्यायाधीश कौन थे मध्य प्रदेश के, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इस टाइप से प्रथम प्रथम जो हुए ना वो आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि उनमें से प्रश्न आपके आ सकते हैं कि इसका प्रथम कौन है, या प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, प्रथम महाधिवक्ता कौन रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, है ना, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बात हो रही है बूढ़ादेव की, है ना, बूढ़ादेव, दूल्हादेव, है ना, साल वृक्ष, ये सबकी पूजन कौन करते हैं यहाँ पर? बेगा जनजाति के लोग करते हैं। एक जनजाति उससे संबंधित देवता, कोई जनजाति आ रही है तो जनजातियों में मुख्य रूप से प्रश्न ऐसे आते हैं कि जनजातियों का निवास स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ रहती है। जैसे आप भारिया को देखेंगे तो वो कहाँ रहेगी, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है, तो इससे निवास हो गया उसका। उस जनजाति के प्रमुख देवता कौन हो गया, उनका नृत्य कौन सा है, उनसे संबंधित नाट्य कौन सा है ना, तो यह विशेष पर्व त्योहार कौन सा मनाते हैं वो, कोई भी जनजाति उससे संबंधित ये सारी चीजें आपको इन फैक्ट्स के आधार पे याद करनी पड़ेगी। ऐसे मध्य प्रदेश के पूछने का पैटर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ग्वालियर, लेकिन आप देखेंगे कि ये लक्ष्मीबाई कॉलेज एक संस्था आ गई, क्या आ गई, संस्था। तो मैंने बताया भी था आपको हिस्ट्री वाले में डिस्कस करके, कोई संस्था आ जाती है तो जैसे ये तो सिर्फ एक कॉलेज है ना, तो इसकी सिर्फ आप हम ये नहीं करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, बस ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर है। तो ये लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन आपको ये आ जाता है कि गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, तो वो आपका शिवपुरी में। जैसे अगर गर्ल्स का, पूरी गर्ल्स वाली बात आ गई तो पूरी गर्ल्स वाली बात के लिए हम लगाएंगे इसका आंसर शिवपुरी, लेकिन ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर नाम दिया है लक्ष्मीबाई जी कॉलेज, तो लक्ष्मीबाई वाला कॉलेज के नाम से जो फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है वो कहाँ चल रही है, ग्वालियर में चल रही है। अगला, मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है ना, जनजातियों के जनसंख्या का
और साथ में बोल दिया है प्रतिशत, मतलब आपको सिर्फ जनसंख्या नहीं बताना है, आपको प्रतिशत में बताना है ना। तो इसमें दिया है आंसर झाबुआ, है क्योंकि प्रश्न कब का पूछा गया था, 2003 में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था वो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था, और जबकि हमको बताना है अगर अब पूछे तो अभी जैसे 2021 की जनगणना तो नहीं हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो इसका आंसर प्रतिशत के हिसाब से जो जनजाति की जनसंख्या है वो अलीराजपुर में है ना। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या था और दूसरे नंबर पे क्या है, झाबुआ। तो अगर हमारे पास ये चीज है और अगर इसमें झाबुआ दिया होता तो इसका सॉरी अलीराजपुर दिया होता तो इसका आंसर अलीराजपुर होता। बात ये आ रही है कि अगर आपको शुरू के ऐसी चीजें आती है ना कि जनजाति कहाँ है सबसे ज्यादा, तो अनुसूचित जाति कहाँ है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है ना, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हर बार आप देखेंगे कि पीएससी से इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो आपका जनगणना है, ये जनगणना का एक हिस्सा है ना, तो आपकी जनगणना का पीएससी का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, जब से पीएससी ने परीक्षाएं आयोजित की है जनगणना से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और भारत की जो जनगणना है ना, सबसे ज्यादा सबसे क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा, सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी, लिंगानुपात किसका है ना, वृद्धि दर किसकी सबसे ज्यादा रही, तो ऐसे प्रश्नों को क्योंकि आपके फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये जनगणना वाला टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करके निपटा लीजिए, एक बात खत्म, क्योंकि इससे प्रश्न आना ही है और जाते जाते वक्त भी इसको देख सकते हैं क्योंकि आएंगे इससे क्वेश्चन, है ना। अगला है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स, है ना, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स। तो ये कहाँ है, नेपानगर, नेपानगर में है ये। जैसे पीएससी क्या करता है, इस वाले सेक्शन से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है पेपर मिल से संबंधित। जैसे एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये नेपानगर में है, ठीक है, सबसे पहले बनी थी, ये 1948 में स्थापना हो गई थी। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, ओरिएंटल पेपर मिल, तो ये आ गई आपकी अमलाई शहडोल में, सॉरी हाँ अमलाई, अब तो अनूपपुर आ रहा है ना, अमलाई में। फिर आपसे पूछ सकता है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, सिक्योरिटी, ये पूछा जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ये आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में है। या आपसे पूछ सकता है बैंक नोट प्रेस कहाँ है, बैंक नोट प्रेस ये कहाँ है, तो ये देवास में है। तो पता है क्या होता है कि ये 4 तरह की जो चीजें आ रही हैं कि एक तो नेशनल न्यूज प्रिंटिंग पेपर मिल या ओरिएंटल पेपर मिल, यहाँ पे क्या अखबारी कागज ही बनेगा ये भी, और ये सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब जो सिक्योरिटी जो आपके स्टाम्प वगैरह के कागज हैं वो, और जो हमारे नोट छापने का कागज है वो, तो वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में बनेगा। या बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में है बैंक नोट प्रेस। तो ये क्या है, इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं पीएससी में लगभग, और हर बार 1-2 साल छोड़ के इससे पूछता भी है और बच्चा क्या है कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि सब चीजें अलग अलग है। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए जोड़ी आ गई, हमें मिलाना है कि कोई सी चीज किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे धुआंधार क्या है ना, क्या है धुआंधार, तो जैसे हमने क्या देखा था भीमबेटका क्या है, तो गुफा समूह, ऐसे ही धुआंधार क्या है, तो धुआंधार एक जलप्रपात है ना, कहाँ है ये, जबलपुर में, आपको स्थान भी याद करना है उसका। फिर शिवपुरी क्या इसलिए प्रसिद्ध है, तो शिवपुरी में है राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। या आप देखेंगे खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, तो खजुराहो में है हमारे मंदिर जो किसने बनवाया, चंदेल शासकों ने बनवाए है ना। फिर आपसे पूछे सांची, सांची किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, कौन से स्तूप, बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण किसने करवाया, इनका निर्माण भी आपको याद रखना है ऐसी चीजों का, तो निर्माण इसका अशोक ने करवाया था, है ना। जो हमने एक स्थान विशेष की चीज याद करी, स्थान कहाँ स्थित है, किसने खोज करी है, किसने निर्माण करा, क्या विशेषता उसमें, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अगला मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी क्या है, अब बात हो रही है पक्षी की। जैसे इसने पक्षी पूछा है, आपसे पशु भी पूछा जा सकता है, राजकीय पशु कौन सा क्या है, राजकीय नृत्य कौन सा है, राजकीय नाट्य कौन सा है ना, राजकीय खेल कौन सा है, ये आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के जैसे अभी ये पूछा है राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी दूधराज है।
जैसे दूधराज पूछा है, अब इसे पूछ सकते हैं इसको क्या शाह बुलबुल किसे कहा जाता है, तो दूधराज को कहा जाता है। दूधराज का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैराडाइज फ्लाईकेचर है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके राज की पक्षी, तो आप उसके साथ साथ राज की पशु, नृत्य, नाट्य, खेल, ऐसे भी आप चीजें इसको याद रखिए क्योंकि प्रश्न पूछेंगे आपसे पीएससी में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम बैतूल में है। बात हो रही है उद्गम, किसी नदी की बात हो रही है। अब जब नदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आपको नदी में ये याद रखना है कि नदी का एक तो उद्गम कहाँ से होता है, अवसान कहाँ होता है। अवसान मतलब किस कहाँ गिरती है। जैसे नर्मदा नदी की बात करें हम, है ना, तो नर्मदा नदी क्या करती है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के अनूपपुर से, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। अवसान कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी में अवसान हो जाता है। फिर इसकी सहायक नदियां कौन सी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि शक्कर किसकी सहायक नदी है, ताप्ती किसकी सहायक नदी है, बेतवा किसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है ना, जैसे हमने देखा कि नर्मदा नदी पर वो सरदार सरोवर परियोजना आ गई थी, तो नर्मदा नदी पर थी, है ना। फिर यहाँ पे विशेष क्या, जैसे मान लो किसी नदी के संबंध में कोई विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, है ना, किसी संबंध में कोई आंदोलन हो गया, तो ये विशेष में आप ये चीजें याद कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नदी, किस नदी का उद्गम बैतूल से हुआ, तो बैतूल से हुआ। ताप्ती नदी का उद्गम मूल ताप्ती नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है, रायसेन के कुमरा गांव से। नर्मदा का उद्गम अभी देखा अमरकंटक से। चंबल नदी का हमारे इंदौर के महू के जाना पाव से। ठीक है, अगला, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये बात हो रही है सम्मान की, सम्मान या फिर आपको आ जाए पुरस्कार, है ना, सम्मान या पुरस्कार। तो सम्मान या पुरस्कार में आप देखेंगे कि किस विधा में दिया जाता है। तो जैसे हमने देखा कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कला विधा हो गई। अब ये बताना है आपको विधा के अलावा कि पुरस्कार की राशि कितनी है, कि पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, और वर्तमान में ये पुरस्कार किसको दिया गया था, वर्तमान में किसे ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि इस साल 2020 में, 2021 में, 2022 में जो आपको करंट में जो चीजें एग्जाम चल रही होगी, तो किसे दिया गया, किस विधा से संबंधित है, पुरस्कार राशि कितनी है और किस लिए दिया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहां पर है। अब बात हो रही है खनिज की, है ना, ये हो गए हमारे खनिज। तो खनिज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि मान लीजिए कोई खनिज है ना, तो ये खनिज का मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मतलब इसकी कौन सी जगह पे मिल रहा है ये। फिर इसका मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन में स्थान, उत्पादन में क्या स्थान है ना, उत्पादन के साथ साथ भंडारण में स्थान क्या क्या है मध्य प्रदेश का, है ना, कहाँ पाया जाता है, उत्पादन में क्या स्थान है, भंडारण में क्या स्थान है, उस खनिज का मतलब वो खनिज भारत में क्या स्थान है, मतलब भारत का विश्व में क्या स्थान है उस खनिज के उत्पादन में। ठीक है, जैसे मैग्नीज का भारत के मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, या मध्य प्रदेश का मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है बालाघाट, है ना। एक चीज और है कि बालाघाट में मैग्नीज की एशिया की सबसे बड़ी खदान, एशिया की मैग्नीज की खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान यही है, खुले मुंह की खदान। कहाँ ये खदान, भरवेली में खदान है ये, खदान का नाम क्या है, भरवेली। तो आपसे ऐसे कि कोई खनिज है, कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध, मतलब कहाँ है और कितना हम उत्पादन भंडारण उसको स्थान है। फिर किस उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, किसके उत्पादन में, तो ये बात हो रही है 2003 की। तो उस समय इसका आंसर सोयाबीन दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो सोयाबीन के साथ साथ दाल भी इसका आंसर है, क्योंकि दोनों की दाल, सोयाबीन के उत्पादन में और दालों के उत्पादन में, दोनों में वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है ना। तो अगर आपसे कुछ ऐसी संस्थाएं, ये संस्था हो गई ना एक तरह से प्लांट करके, तो इसकी स्थापना कब हुई, है ना, स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। देश को समर्पित कब हुआ, 1959 में हुआ। किस देश के सहयोग से बना, तो सोवियत संघ के सहयोग से बना।
और कहाँ स्थित है ये याद रखना है। नेक्स्ट, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है ना। अब हम देखेंगे इसमें, इसको अगर आपको ऐसे नहीं आता ना कि किस देश किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है नहीं बोली जाती, तो कम से कम आपको मध्य प्रदेश का डिवीजन तो याद रखना है। ये मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार, तो उस हिसाब से आप, अगर आपको ये चीजें मैप में मैप के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप देखेंगे रीवा जो आता है वो बघेलखंड में आता है ना। सीधी सतना भी में भी जो रीवा पन्ना के पठार में आता है सतना, तो यहाँ पर भी बघेली बोली जाती है क्योंकि लगा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ बुंदेलखंड में आता है और यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो बघेली नहीं बोली जाती कहाँ, टीकमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, है ना। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, तो देखिए केसी रेड्डी, सरला ग्रेवाल, एच.वी. पटक्कर, ये तीनों ही राज्यपाल थे, लेकिन गोविंद नारायण सिंह नहीं थे। तो क्या थे ये सीएम थे। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन राज्यपाल थे, तो आगे जो पीएससी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि प्रश्न ऐसे आते हैं, कौन राज्यपाल थे, या इनमें ऑप्शन ऐसे दे दिया, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो राज्यपाल हैं और क्या देंगे नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या, इसके लिए आपको कैसे याद करना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री 1956 से गठन से अभी तक हैं, तो सीएम, साथ में इसके जो गवर्नर रहे हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, उसके अलावा अगर हम भारत के लेवल पर भी देखें राजनीतिक उससे पॉलिटी से, तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश के, भारत के जो प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति कौन कितने, है ना, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और हमारे जो न्यायाधीश रहे हैं, तो आप इनको भी याद कर लीजिए कि जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, एक भले हमको पूरा रटना नहीं है कि ये चीजें हमें याद ही हो पूरे, लेकिन फिर भी एक ऐसा सा मोटा जब हम याद कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 बार रीडिंग कर लेते हैं उसकी, तो हमें ये तो पता चल जाता है कौन था कौन नहीं था। क्योंकि जब आप आगे, जैसे शुरुआत ही 2003 से हो रही, आप आगे आके देखेंगे 2020 तक के में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन राज्यपाल रहे हैं या कौन नहीं रहे हैं, या मुख्यमंत्री रहे हैं नहीं रहे हैं। तो जैसे मैं आपको 4-5 चीजें बता रही हूँ कि मुख्यमंत्री, आपके राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के भी, भारत के भी, हमारे निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अभी तक हुए हैं, महाधिवक्ता जो हुए हैं, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों को पूछने की जो प्रवृत्ति आ रही है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता है। बात हो रही अवंतिकापुरी की, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब हम मगध जनपद, हिस्ट्री पढ़ी होगी ना आपने, तो हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि हम देखेंगे कि 16 महाजनपद थे बौद्ध काल में। जब देखा जाता है कि 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में से जो 2 जनपद थी, एक थी अवंती और एक चेदी, तो ये 2 जो जनपद है ये मध्य प्रदेश में आती थी। तो ये जो अवंती थी इसकी 2 राजधानियां थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी हमारी उज्जैन थी, और जो हमारी दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी हमारी महेश्वर थी, है ना। तो इस प्रकार से तो हमारी अवंतीपुरी किसे कहा गया, तो उज्जैन को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ये जैसे अवंतीपुरी किसे कहा जाता है, आ गया ना एक प्रश्न। तो किसका पुराना नाम, जैसे वत्स किस क्षेत्र को कहते हैं, हमारे ग्वालियर वाले आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। शादियाबाद किसे कहते हैं, शादियाबाद मांडू को कहते हैं। इससे आपसे पूछ, जैसे निमाड़, अनूप किसको कहते हैं, निमाड़ को कहते हैं। तो एक क्षेत्र और उसका क्या पुराना नाम, जैसे दशपुर मंदसौर को कहते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात किस जिले में है, चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर। अब ये जो जलप्रपात है, जैसे हमने नदी देखी थी, नदी में से हमने देखी थी परियोजना, कहाँ उद्गम, कहाँ अवसान, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, साथ में इसकी नदी और स्थान। जलप्रपात में क्या क्या देखेंगे, नदी भी देखेंगे, स्थान भी देखेंगे, नदी का कहाँ उद्गम हो रहा है, नदी का अवसान हो रहा है, साथ में जलप्रपात भी देखेंगे और परियोजना भी देखेंगे। आपसे जैसे चचाई जलप्रपात है, आपसे पूछ सकते हैं पांडव जलप्रपात कहाँ है, तो पांडव जलप्रपात भैया पन्ना में है। आपसे पूछ सकते हैं झाड़ी दो जलप्रपात कहाँ है, झाड़ी दो, तो झाड़ी दो इंदौर में है ना। ऐसे आपसे कोई जलप्रपात और कहाँ है, किस नदी पर है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट,
जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? मतलब एक विशेष स्थान जिसे कुछ दूसरे उपनाम से जाना जाता है, ऐसा हमारे पास प्रश्न आ गया। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कह रहे हैं? ये ग्वालियर का जो किला है, जो सूरज सेन जी ने बनवाया था, इस किले को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जैसे ये आ गया, आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे बुरहानपुर के दुर्ग को, बुरहानपुर का जो किला है उसे कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो स्थान विशेष उसका उपनाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया है ना? तो भारत में 1973 में स्थापित जो प्रोजेक्ट टाइगर था और एमपी में 1974 में स्थापित हुआ। तो एमपी में 1974 में स्थापित जो प्रोजेक्ट टाइगर है, सबसे पहले कान्हा किसली में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपसे इससे संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है, कितनी जगह संचालित है? तो हमारा 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य जो है। राष्ट्रीय उद्यान में पेंच, पन्ना, संजय सतपुड़ा, बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है, और एक जो अभ्यारण्य है वो रातापानी अभ्यारण्य है हमारा। साथ में आपसे राष्ट्रीय उद्यान से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है, मान लीजिए ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो आपसे राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक राष्ट्रीय उद्यान दे दिया, मान लीजिए ये कान्हा किसली ही है ना, तो आपसे या तो फिर यह पूछ सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में, क्या तो कान्हा किसली हो गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा हमारा वन विहार भोपाल वाला। आपसे पूछ सकते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं जॉर्ज कैसल की पहाड़ियां कहाँ है ना। तो कुछ एक मतलब उस राष्ट्रीय उद्यान में जो विशेष चीजें हैं आपको वो ध्यान रखनी पड़ेगी, या फिर आपको सीक्वेंस आ सकते हैं जैसे 4-5 राष्ट्रीय उद्यान, 3-4 राष्ट्रीय उद्यान के पूछ लेंगे, निम्न में सबसे बड़ा, उसके लंबाई चौड़ाई में छोटा बड़ा कौन सा है ना। तो या फिर स्थापना में सबसे पहले किसकी हुई, सबसे बाद में किसकी हुई, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको। तो आपको ऐसे जो हमारे मेन राष्ट्रीय उद्यान है, कम से कम राष्ट्रीय उद्यान तो आप याद कर लीजिए क्योंकि अभ्यारण्य तो ज्यादा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दिवस कब मनाया, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ना। बात हो रही मध्य प्रदेश दिवस की, तो मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हमारा गठन हुआ था, है ना, इसलिए हम 1 नवंबर को क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ ही आपसे जैसे ये 1 नवंबर पूछ लिया, आपसे पूछ सकते मध्य प्रदेश के कुछ विशेष दिवस, जैसे कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या दिवस, मध्य प्रदेश का जनसंख्या दिवस है ना। तो जैसे आप देखा होगा भारत का जनसंख्या दिवस, तो भारत का जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जनसंख्या दिवस हम 11 मई को मनाते हैं, है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं, मध्य प्रदेश में वृद्धजन दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस कब मनाते हैं। भारत का 22 जनवरी को मनाते हैं बेटी बचाओ, तो मध्य प्रदेश का 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश में जो विशेष हम दिवस मना रहे हैं उससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन, 4-5 ही है, 6 से ज्यादा तो नहीं होंगे, तो वो दिवस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अनूपपुर नाम बहुत चर्चा में था, कब की बात हो रही, 2003 की बात हो रही है ना, क्योंकि क्यों चर्चा में था ये पूछा है। ये कैसे पूछा है, ये आपका पूछा है उस समय मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स, मतलब मध्य प्रदेश में जो चर्चित घटना उस समय चल रही थी वो ये थी कि भारत में प्रथम बार चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए चुनाव हुआ, है ना। मतलब ये राइट टू रिकॉल किया गया, जो राइट टू रिकॉल का जो रिकॉल के तहत बुलाया गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक चर्चित चीज थी वहां पे जो उस समय काफी चर्चा में थी। आपसे पूछा जा सकता है जैसे अभी करंट में मध्य प्रदेश में क्या विशेष चीजें हुई, जैसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में किस जगह उपचुनाव हुए, जैसे हमने या फिर पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में किस जगह कोरोना काल में भी चुनाव करवाना जरूरी समझा गया, तो दमोह में चुनाव हुए थे, कोरोना काल में भी उपचुनाव हुए थे। ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे कि अभी कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव हुए, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपको, है ना। तो करंट से मध्य प्रदेश का आपको करंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कारों की स्थापना कब की गई, है ना। हमने कालिदास पुरस्कार में देखा था
स्थापना कब की गई, क्यों दिया जाता है, किस विधा से संबंधित है और वर्तमान में किसे दिया गया है, ऐसा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे जो अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 19 नवंबर 1985 को स्थापना की गई। ठीक है, अगला है, ये क्या है, अब 2003 में हमने बैकलॉग परीक्षा जो हुई थी उन पदों के क्वेश्चन देख लिए थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, कल कितने आप देखेंगे कि 26 नहीं 27 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन क्या है करंट का ही था, तो हमने उसको यहाँ पर दिखाया नहीं आपको। तो 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब समझ रहे कितना वेटेज शुरू शुरू से मध्य प्रदेश का आता है आपको, और अब तो 40 लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम हो रही है उसमें। 2003 का जो मेन एग्जाम थी वो क्या है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, ग्वालियर राज्य की स्थापना महाजी सिंधिया ने की। कब की, 1765 में। अब क्या है, आपके 2020 के सिलेबस से रियासतें जुड़ गए, अलग से राजवंश जुड़ गए, तो आपको ये जो रियासत या फिर राजवंश से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि इनकी स्थापना किसने की, पहली बात तो, है ना, और कब की स्थापना, ऐसा प्रश्न आएगा, और उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कि ये व्यक्ति किस वंश से संबंधित था। जैसे आपसे अगर ये ग्वालियर स्थापना किसने की ये ना पूछ के ये पूछे जाते कि महाजी सिंधिया किस राजवंश से संबंधित थे, तो सिंधिया राजवंश से थे, या अहिल्याबाई किस राजवंश से संबंधित थी, तो होलकर राजवंश से थी, या फिर भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो दोस्त मुहम्मद खान ने की। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना, रियासत संबंधी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रियासतें ऐड हो गई है। नहीं, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद देश में कौन सा स्थान है। देखिए, हमारा जो विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, सन 2000 में जो हमारा विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ हमने अलग कर दिया, तो तब उसके पहले क्या था, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश की राज्य सीमाएं निम्न में से किस राज्य से मिलती है, जैसे आपको 1, 2, 3, 4 में अलग अलग राज्यों के नाम दे दे, फिर आपसे ये पूछे निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिलती है, या फिर निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती है, या फिर पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश की उत्तर में सीमा किस देश राज्य के साथ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ, या दक्षिण में किसके साथ मिलती है, या पूर्व में किसके साथ मिलती है, या पश्चिम में किसके साथ मिलती है, या मध्य प्रदेश में जैसे ये राज्य आ गए कितने राज्यों से मिलती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कितने राज्यों की सीमाएं किस प्रदेश से मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश की कितने राज्यों की सीमाएं, कितने राज्यों की सीमाएं यूपी के साथ मिलती है, यूपी के साथ मिलती है, कितने राज्यों की सीमाएं आपकी छत्तीसगढ़ के साथ मिलती है, कितने राज्यों की सीमाएं आपकी गुजरात के साथ मिलती है, या गुजरात के कितने राज्य जिलों, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, मेरा मुझे बोलने का मतलब ये था कि कितने मध्य प्रदेश के कितने जिले, कितने जिलों की संख्या यूपी से मिलती है, या यूपी के कितने जिलों की संख्या हमारे जिलों से मध्य प्रदेश के जिलों से मिलती है, या फिर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की संख्या मध्य प्रदेश से मिलती है और मध्य प्रदेश के कितने जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ से मिलती है। ऐसे आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाग नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, है ना। तो जब हमने देखा था कोई नदी, तो नदी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था नदी का उद्गम, अवसान, है ना, कहाँ अवसान होती है, उसकी सहायक नदियां क्या है, उस पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, और कौन सा बांध है उस पर, और कौन सा जलप्रपात है उस पर, है ना। तो ये जो आपके ये है नदी से संबंधित फैक्ट, तो इसमें जैसे आ गया है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, तो नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध बनाया गया है, महेश्वर में, है ना। इंदिरा सागर बांध किस पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर, खंडवा में। बरगी बांध, बरगी क्या है, अब ये जो सहायक नदी है, बरगी क्या है, इसकी नर्मदा की सहायक नदी है, तो सहायक नदी होने के कारण ही बरगी भी नर्मदा ही कहलाएगी एक तरह से, तो बरगी बांध भी नर्मदा नदी पर बना है। फिर गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है ना। तो आप चंबल नदी के और बांध भी याद रख सकते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो चंबल नदी पर, और कोटा बैराज बांध कहाँ है, तो वो भी चंबल नदी पर बनाया गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, कोई नदी उस पर बांध भी कौन सा बनाया गया, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको रचयिता जो है, लेखक रचयिता, उनकी रचनाएं ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हम देख रहे हैं एमपी में भी आए हैं, और आपकी और सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आएंगे ये वाले, है ना। तो किसने रचना लिखी, तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, तीनों कालिदास की है।
जानकी हरणम नहीं है इनकी, जानकी हरणम श्रीलंका के एक लेखक है, कुमार दास जी की रचना है ये, तो इनकी रचना नहीं है ये, तो कालिदास ने जानकी हरणम नहीं लिखा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शालाओं पूर्व प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की संख्या लगभग कितनी है? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, बहुत कम चांस रहते हैं उनके कि वो आए, क्योंकि फैक्ट वाइज इतने पूछते नहीं है पीएससी कि फैक्ट से रिलेटेड, लेकिन ये एक आध बार जो ऐसे कभी कभी पूछा है, तो ये आपको करंट में याद रखना पड़ेगा डाटा उसका कि कितने हैं शाला, ठीक है। सन 2001 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये सन 2001 का पूछा था, है ना, लेकिन आपको आना है अभी, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है, बहुत अच्छा हुआ नहीं हुई है, नया याद नहीं करना पड़ेगा, तो 2011 की जो जनगणना है होना चाहिए वैसे, तो नहीं हो पाई, तो आपको सिर्फ 2011 की जनगणना जरूर याद रखना है। तो 2011 की जनगणना में क्या याद करना है, मैंने बोला है 203 क्वेश्चन आएंगे, हम देख रहे हैं 2003 में ही कितने क्वेश्चन आ गए इसके, तो ये 2011 की जनगणना में आपको साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की, 69%, 69.32, ठीक है। फिर आपको इसमें याद रखना है पुरुष साक्षरता कितनी है, आपको याद, जैसे ये पुरुष साक्षरता कितनी है, तो भैया 78% है, महिला साक्षरता कितनी है, 59% है। फिर आपको ये भी याद रखना है पुरुष साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम है, महिला साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम है, या फिर सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, इस प्रकार से आपको यहाँ से जनगणना में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे, है ना। छत्तीसगढ़ का गठन, जब हमने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया सन 2000 में, तो हमारे पास बचे हैं जिले 45। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के गठन के पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 61 जिले थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ने जब गठन हुआ छत्तीसगढ़ का, तो कितने जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में चले गए, तो मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, है ना। या फिर मध्य प्रदेश के कितने संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, ऐसा भी आ सकता है। ये कौन कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया, वैसे तो कम आता है, लेकिन ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ऐसा जो पूछा है जिले वाला। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन से परिवार थे, तो हमने आ गया है स्थापत्य, वही स्थापत्य या कोई सा फेमस स्थल, और स्थल से रिलेटेड चीजें आ गई हैं, किसने बनवाया, कब बना, क्या विशेषता, है ना, जैसे भीमबेटका देखी थी हमने, गुफा समूह था, ऐसे ही जो खजुराहो का मंदिर क्या है, खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध था, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया जोड़ी मिलाओ में, हमने देखा अलग से किस लिए प्रसिद्ध था, मंदिरों के लिए, और किसने बनवाया, तो ये बनवाया चंदेल शासकों ने बनवाए थे ये मंदिर, ठीक है। कब बनवाए थे, 9वीं से 10वीं सदी के बीच में बनवाए थे, है ना, ऐसे आ सकता है। और क्या है, खजुराहो साथ में यूनेस्को में भी शामिल है, सबसे पहले यूनेस्को में मध्य प्रदेश से इसे ही शामिल किया गया था 1986 में, ऐसे, ठीक है। अब पूछ रहे हैं ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में, नदी आ गई, अब उसका उद्गम पूछ लिया है, ठीक है। तो नदी है ताप्ती नदी, बैतूल जिले से निकलती है, या अभी एक और क्वेश्चन क्या आया था, बैतूल से कौन सी नदी निकलती है, अब देख लो, ताप्ती कहाँ से निकल रही, बैतूल से निकल रही है। फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, है ना, तो वैसे इसका आंसर है सुंदरलाल पटवा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर निम्न में से कौन सीएम रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, इसलिए आप याद कर लें कि सीएम की लिस्ट बनाइए, पीएम की लिस्ट बनाइए, आप राज्यपाल की लिस्ट बनाइए, राष्ट्रपति की लिस्ट बनाइए, उपराष्ट्रपति की लिस्ट बनाइए, और अपने रूम में चिपका लीजिए उनको, जिससे आप अच्छी तरह से याद कर सके, बार बार देखते रहें तो वो दिमाग में जाती हैं, और क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही रहे ना उनसे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं वो जिला मुख्यालय नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा इटारसी, है ना। आप देखेंगे इसमें वर्धा दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये वर्धा जिला है लेकिन हमारे नहीं है, तो क्या हुआ, बात ये आ रही है उसने सिर्फ जिला मुख्यालय पूछा, ये नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश का है या नहीं, तो हम बताएंगे ये नहीं, मध्य प्रदेश में तो 52 जिले हैं हमारे, उसमें ये शामिल नहीं है इटारसी। इटारसी होशंगाबाद जिले की तहसील है। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ, ठीक है। आपसे पूछा गया था, जस्ट मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भिलाई इस्पात जो कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना पूछा गया था उसमें किसके सहयोग से बनाया, तो हमने देखा था सोवियत संघ के, मतलब रूस के सहयोग से बना था ये, है ना, सोवियत संघ के सहयोग से बना था 1955 में, और तभी देख लिया था उत्पादन कब से शुरू हुआ, मतलब राज्य को कब समर्पित हो गया राज्य को, तो ये 1959, इसका आंसर है 1959 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया।
फिर मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट कारखाना वापस से आ गया, न्यूज प्रिंट कारखाना है ना, तो इसका आंसर वापस से हम नेपानगर ही लगाएंगे। न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में ही बात न्यूज प्रिंट की हो रही है। अगर सिक्योरिटी पेपर मिल होता तो होशंगाबाद लगाते। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं ना, सबसे ज्यादा जिले हैं पूछ रहा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब 2003 की बात थी। 2003 में इसका आंसर जबलपुर था, है ना, लेकिन जब खंडवा से बुरहानपुर अलग नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर 2021-22 की बात करें, 22-23 की बात करें, है ना, तो क्या हो गया, अब ये इसका आंसर ये दोनों ही है। इंदौर में भी 8 जिले आते हैं, इंदौर संभाग में, और जबलपुर संभाग में भी 8 ही जिले आते हैं, है ना। तो अब आप इन दोनों, अगर ये आप क्वेश्चन आता तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा के आते, पीएससी को इसको सही करना पड़ता, ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत, और जाति की जनसंख्या का साथ में प्रतिशत पूछ रहा है। अगर वह पूछता कि अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जाति सबसे ज्यादा इंदौर में है, लेकिन जाति का उसने पूछ लिया प्रतिशत, तो प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन, है ना। तो आपको इसमें भी 2 चीजें याद करना पड़ेगी कि सबसे ज्यादा उज्जैन में प्रतिशत के हिसाब से सेकंड कौन सा है, दूसरा कौन सा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में है, दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तो दूसरे स्थान पर दतिया जिला है, ऐसे आपको क्वेश्चन आता। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने का विरोध कर रहा है। हमने एक क्वेश्चन देख लिया कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने करा था विरोध, है ना। तो सरदार सरोवर कौन सी नदी पर था, नर्मदा नदी पर था, और वो आंदोलन भी जो उन्होंने चलाया था वो नर्मदा बचाओ था, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, किस बांध की बढ़ाने के लिए हुआ था, तो सरदार सरोवर बांध को बचाने के लिए हुआ था, है ना। क्योंकि सरदार सरोवर की वजह से क्या हो रहा था, कई गांव विस्थापित, कई गांवों को मतलब उनको नुकसान हो रहा था, विस्थापित हो गए थे नागरिक, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। फिर भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली वो कौन सी थी, है ना। अगर आप देखते हैं कि 2019 तक के सिलेबस में तो भोपाल गैस त्रासदी को अलग से हमारी केस स्टडी में तक शामिल किया गया था, और अभी बहुत बार आप देखेंगे, अभी 2003 तो शुरुआत हुई है, आप देखेंगे आगे जाके 20 तक ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट होगा। तो आप ध्यान कर लीजिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूरी चीजें, कि भोपाल गैस त्रासदी पहले तो हुई कब थी, 2-3 दिसंबर 1984 को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी भैया। लेकिन भोपाल में कौन सी जगह हुई थी, यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी में जो जिस जगह यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वो कौन से देश की थी, तो ये हमारी यूएसए की थी। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो इसमें जो गैस निकली थी वो थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट है ये, है ना, नेट ये वाला, ठीक है। क्योंकि पहला वाला ऑप्शन में मिथाइल आइसोथायोसाइनेट दे रहा था, तो ये थायो गलत है, फिर इथाइल तो दोनों में गलत है ही सही, है ना। फिर ये वाला जो ऑप्शन है साइनेट, तो ये आपको नेट करना है इसको, इसमें साइट लिखा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला, तो ये बात हो रही है मध्य प्रदेश के क्रिकेटरों की, है ना। तो मध्य प्रदेश के क्रिकेटर क्या है, ये चारों ही है, लेकिन ये हो रहा है कि टेस्ट मैच किसने नहीं खेला, तो टेस्ट मैच जो नहीं खेला वो अमय खुरासिया ने नहीं खेला। अभी भी आप देखेंगे, अभी जो मैच हुए थे मध्य प्रदेश में, जो अभी मैच हुए थे, तो मध्य प्रदेश के 2 क्रिकेटर इसी वर्ष 2022 में ही उसमें 21 या 22 में उसमें खेले हैं मैचों में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनके नाम क्या है, लेकिन आपको वो करंट के हिसाब से प्रश्न पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के किन 2 क्रिकेटर्स ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की तरफ से इंटरनेशनल जो ODI खेला है, किसने खेला है, या टेस्ट मैच किसने खेला है, तो 2 तरह के मैच हुए थे, आप उनको सर्च करके ध्यान करिएगा कौन से हैं, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको स्तूप बताए थे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया है, हमारा अशोक ने बनवाया है। तो आपको ये भी आ सकता था कि सांची का स्तूप किसने बनवाया की जगह किस वंश ने बनवाया है ना। तो किस वंश ने, तो सबसे पहले मौर्य में अशोक ने बनवाया था, उसके बाद शुंग मतलब मौर्योत्तर काल में भी इसमें कुछ निर्माण कार्य हुए, उसके बाद सातवाहनों ने भी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाया था। तो अगर आपको ऑप्शन में इन तीनों को ही दे दिया जाए कि निम्न, और चौथा ऑप्शन मतलब A, B, C और D में कुछ और दे दिया जाए, और आप उपयुक्त सभी दे दिया जाए, मान लीजिए, है ना, सभी दे दिया जाए, तो आप क्या लगाएंगे, किसने बनवाया, तो उपयुक्त तीनों सभी ने बनवाया,
है ना। वैसे निर्माण सबसे पहले अशोक ने करवाया था, बाद में इन्होंने कुछ कुछ जीर्णोद्धार या कुछ छोटे मोटे कार्य हैं वो करवाए थे। और सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है हमारे, है ना। स्तूपों की संख्या 3 है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, सेम क्वेश्चन आ गया, कौन राज्यपाल रहा, कौन नहीं रहा, कौन मुख्यमंत्री रहा, कोई नहीं रहा, है ना। तो बात पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो है ये बीसी शुक्ला नहीं रहे। ये डीपी मिश्रा का मतलब मिश्र है, ये द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, तो ये भी मुख्यमंत्री थे। गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और प्रकाश चंद्र सेठी भी मुख्यमंत्री थे। तो हमारा आंसर है बीसी शुक्ला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन थे कौन नहीं थे, ऐसे करके। फिर चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। अब हमने एक आगे डिस्कस कर लिया है कि मैंने बता दिया था कौन नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन सी परियोजना उनसे संबंधित है, कौन सा जलप्रपात है। तो हमने देखा चंबल नदी पर देखा हमने गांधी सागर बांध, है ना। ये भी पूछ सकते हैं वो बांध कहाँ पर है, तो गांधी सागर बांध मंदसौर में है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो जैसे जवाहर सार बांध वो भी चंबल नदी पर है ना। राणा प्रताप सागर बांध वो भी चंबल नदी पर है। तो आपसे पूछ सकते हैं किस जगह पे है, तो राणा सागर जो है चित्तौड़ में है, जवाहर सागर कोटा में है ना। ऐसे आपसे पूछे इंदिरा सागर बांध किस नदी पर था, तो इंदिरा सागर नर्मदा पर था। आपसे सरदार सरोवर पूछ ले तो वो भी नर्मदा नदी पर था, कहाँ था, तो वो गुजरात में है। ऐसे भाखड़ा नागल किस नदी पर बना हुआ है, तो सतलज नदी पर है, ये पंजाब में है। ऐसे आपसे नदी, उसका जलप्रपात या परियोजना या बांध जो भी बना हुआ है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला, है ना। वो पूछ रहे एस्बेस्टस उत्पादक जिला, है ना। तो ये है झाबुआ। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि 2021 की जून में क्या किया गया, हमारे जो खनन मंत्रालय के द्वारा एक नई योजना चलाई गई है जिसमें भी क्या हुआ, एस्बेस्टस के उत्पादन, खनन क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और एस्बेस्टस भी काम मुख्य रूप से उसमें खनिजों में शामिल किया गया, उन खनिजों में जिनका उत्खनन उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम शामिल है और मध्य प्रदेश में एक ही जिला है झाबुआ जहां एस्बेस्टस होता है। तो ये आपका अभी वर्तमान के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपसे जैसे पूछा है एस्बेस्टस उत्पादक जिला, आपसे पूछ सकते हैं हीरा उत्पादन कहाँ होता है, पन्ना में होता है। आपसे पूछ सकते हैं स्लेट उद्योग कहाँ है, आपसे पूछ सकते हैं लोह इस्पात उद्योग कहाँ है, या कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर तांबा पाया जाता है। देखिए तांबा आ गया, एक बार हो गया आ गया था कि मैग्नीज कहाँ है, तो मैग्नीज हमने देखा था बालाघाट। ऐसी तांबा भी देखेंगे हम, तो तांबा भी है ना बालाघाट की मलाज खंड में तांबा पाया जाता है। तो मलाज खंड को बोलते ही तांबा नगरी। साथ में आपको बता दूं कि बेला डीला जो है ये भी आ गया एक बार पीएससी में 2015-16 के आसपास। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बेला डीला, ये नहीं पूछा था कहाँ है, ऐसा पूछा गया था बेला डीला किस खनिज उद्योग, बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है। अब हमें तो ये पता भी नहीं था कि बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ये लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है ये, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जब मैंने इसको आंसर लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि क्या है इसका आंसर। तो कोई आपको एक उटपटांग से नाम है ये, तो आपसे पूछ सकते हैं जैसे मलाजखंड दिया कि मलाजखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तांबा निकाला जा रहा है यहाँ से सबसे ज्यादा, इसलिए प्रसिद्ध है। या बेला डीला लोह के लिए प्रसिद्ध है ना। आपसे पूछा जा सकता है और के पारसवाड़ की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, या आपसे पूछा जा सकता है जैसे कर्नाटक में दुर्ग जिला किस लिए, सॉरी कर्नाटक में कोई बेला डीला की खदान है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये छत्तीसगढ़ की हो गई। आपसे कुछ विशेष जिला, वहां पे कुछ विशेष चीजें जो पाई जाती हैं वो आपको ध्यान रखना है। तांबे का हमने देखा मलाजखंड। नेक्स्ट, हो गया क्या? आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं और हम जो और क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।